एल्कीन का समान सूत्र है। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा CnH2n हो जाएगा। CnH2n करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और अगर एल्केन पूछ लेगा एल्केन का समान सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा CnH2 का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2 हो जाएगा। और एल्काइन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एल्काइन का समान सूत्र क्या हो जाएगा? एल्काइन का समान सूत्र का CnH2n-2 हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर याद होना चाहिए। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार मार देते। इसमें एक क्वेश्चन तो आप लोग का बना गया, बोर्ड में पूछा जाएगा। और आप लोग का इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप लोग दोस्तों में एक बार जल्दी सेंड कीजिए, लोग जल्दी एक बार सेंड कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हमारा शरीर किस पीएच के परिसर के बीच कार्य करता है? किस परिसर के बीच कार्य करता है? इसका आंसर हो 7 से 7.8 पॉइंट के बीच करता है। 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे एक भी सवाल अलग से नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में। इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए, इसी में से आएगा। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों में एक बार जल्दी सेंड कीजिए और आप लोग 100 लाइक जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है CO2H2O की ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिस मत कीजिएगा। आप लोग जल्दी इसका रट्टा मार लीजिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवकरणीय स्रोत है? नवकरणीय क्या पूछा? नवकरणीय स्रोत है। इसका आंसर हो नवकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो इनमें से कोई नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5वां नंबर सवाल है कि किसी विद्युत धारा के चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सहायक है? इसका आंसर है फ्लेमिंग का बाएं हस्त के नियम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। इसी में से आप लोग 2024 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एक बार दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है। अनुसूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कर दीजिए, याद है तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaOH2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। वैद्युत क्या पूछा? वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, चालक की पदार्थ की प्रवृत्ति पर। इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग ये सब आंसर आप लोग याद कर लीजिए। आप लोग याद होगा ना, जल्दी आप लोग याद कर लो। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु कैसा बंद होता है? द्विपरमाणु क्या पूछा? द्विपरमाणु अणु कैसा अबंध होगा? इसका आंसर होगा द्विबंध होगा। नाइट्रोजन में त्रिबंध होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? कार्बन के कितने अणु? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो क्या पूछा? कार्बन पूछा था। कार्बन कितना? 6 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर सवाल है कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगी। धातु के साथ अभिक्रिया कौन करेगी? इसका आंसर है हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है कि एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन के समान आवेश तुल्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा 6.25
गुने 10 के पावर 18 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, इस सब क्वेश्चन आप लोग का याद होना चाहिए। कर्नाटक में जल संग्रहण का स्थान कहाँ होता कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रह का स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर कट्टाटा कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो? इसका आंसर प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता। क्या हो जाता? काले रंग का हो जाता। तो तत्व का एक्स का नाम बताइए। इसका क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? कॉपर हो जाएगा। Cu। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग का याद होना चाहिए दोस्तों। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में। पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन आधातु है? क्या पूछा? आधातु कौन है? इसका आंसर होगा कार्बन होता है आधातु। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी क्या होती है? लगभग इसका आंसर 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल पूर्ण पाचन का क्या पूछेगा? पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा? इसका आंसर है छोटी आंत। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि एक परारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? क्या पूछा? विद्युत विभवांतर कितना विकसित करती है? एक परारूपी सौर सेल कितनी विद्युत विभवांतर विकसित करती है? इसका आंसर है 0.5 टू 1.0 वोल्ट करती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सभी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिस मत कीजिएगा। 19वां नंबर सवाल है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन की विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का रंग कैसे हो जाता है? इसका आंसर आप लोग देख के बताइए। पत्ती का रंग कैसे हो जाता है? इसका आंसर नीला और काला हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। क्या पूछा? ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है तो यह प्रक्रम संपन्न होता है किसमें संपन्न होता है? इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है कि एडिनालिन हार्मोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? इसका आंसर अधिवृक्क ग्रंथि से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्या पूछेगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा इथिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थान तंत्र है? प्राकृतिक परिस्थान तंत्र कौन होता है? इसका आंसर है जंगल हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जंगल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद जल्दी कर लीजिए। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा? इसका आंसर कम हो जाएगी, कम होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है कि समजात अंगों का उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
समजात अंगों का उदाहरण ये काफ़ी बार पूछा गया और हर साल पूछा जाता है कि समजात अंगों का उदाहरण कौन है। इसका आंसर हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद हो जाएगा। अग्रपाद करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रित करता है। नियंत्रण कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पर्यावरण अनुकूलन क्या पूछा? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। इसका आंसर मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर सवाल है कि ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने बंध बनते हैं? कितने बंध होते हैं? इसका आंसर 2 बंध बनते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन है? इसका आंसर प्राकृतिक गैस। करेक्ट आंसर सी है। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।